ग्रामर ट्री इंग्लिश ट्यूशन सेंटर आपके इंग्लिश ग्रामर के सपनों को दे पंख। सीखिए सही इंग्लिश बोलना और लिखना ग्रामर ट्री के साथ। क्या आप इंग्लिश में निपुण होना चाहते हैं? ग्रामर को समझने में मुश्किल हो रही है? ग्रामर ट्री इंग्लिश ट्यूशन सेंटर आपके लिए है। यहाँ मिले मैं ग्रामर के बेसिक से एडवांस तक पूरा कोर्स। दैनिक स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस छोटे बैच में व्यक्तिगत अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक। आज ही एडमिशन ले और अपने इंग्लिश स्किल्स को नया आयाम दे। ग्रामर ट्री इंग्लिश ट्यूशन सेंटर, जहाँ ग्रामर सीखना आसान और मजेदार है। Good morning all of you. Welcome back to the Grammar Tree once again. आप लोगों के डिमांड पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। अब आप देखिए, मैं 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस डाल रहे हैं कि फिर से ग्रामर पर एक वीडियो बनाने के लिए। चलिए, इससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। वेलकम बैक टू द ग्रामर ट्री, द लैंग्वेज ऑफ डिवीनस इंटरनेशनल। रजिस्ट्रेशन नंबर BR1000009356 एंड मोबाइल नंबर से आप देख पा रहे हैं। इसकी इस्टाब्लिश 2001 में हुई थी दया सर के द्वारा। आजकल मॉडर्न एज में ढेर सारे इंस्टीट्यूशन इसी नाम से, द ग्रामर ट्री के नाम से खुल चुकी है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, ग्रामर, मैं कौन चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो हमारी क्लास होगी, ये हमारी क्लास बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, और ये लेक्चर 1 रहेगा। 1B कर देते हैं इसको, लेक्चर 1B, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुकी है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ ग्रामर के बारे में। कुछ ऐसे टीचर्स हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका मंतव्य है कि बिना ग्रामर पढ़े हुए हम इंग्लिश जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं, क्यों नहीं जानेंगे, ईजी है। बट आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट ग्रामर, कि अगर हम किसी व्यक्ति को, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 कान के जगह पर 2 हाथ निकल गया हो और नाक के जगह पर कान निकल गया हो और हाथ के जगह पर पैर निकल गया हो, वह व्यक्ति देखने में जिस प्रकार से लगेगा, आप सोच लीजिए कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस की जो बनावट होगी वो उसी प्रकार से होगी ग्रामर के बिना। ग्रामर के बिना सेंटेंस की बनावट उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार का जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ग्रामर मुझे बताती है कि जिस प्रकार से किसी एक मनुष्य का जो उसका जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वह एक प्रॉपर, एक फिक्स जगह पर है, एक प्रॉपर जगह पर है, उसी प्रकार से ग्रामर मुझे बताती है कि जो सेंटेंस हम कंपोज करते हैं उस सेंटेंस का जो एक वर्ड है वो नियमानुसार ही रखा जाना चाहिए, तो ही वह एक सेंटेंस का निर्माण करता है। अगर नहीं तो अगर मान लेते हैं कि हम जो मैंने एग्जाम्पल दिया ठीक उसी प्रकार से वैसा ही बनावट उस सेंटेंस का हो जाएगा ग्रामर के बिना। क्योंकि मुर्दा वह देश है जहाँ साहित्य नहीं है, मुर्दा वह देश है जहाँ साहित्य नहीं है। तो आप सोच लीजिए उसके आगे। मैं ग्रामर के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट ग्रामर। ये ग्रामर एक ग्रामा, GRAMMA, ग्रामा एक जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ग्रामा से बनी हुई है। ये कब बनी थी? ये ग्रीक वर्ड है, ये कब बनी थी? ये 14th सेंचुरी में बनी थी।
ग्रामा शब्द से ही ग्रामर का निर्माण हुआ है। और इसके अगर हम फादर की बात करें तो लिंडले मुर्रे इसका फादर का नाम है। किसका फादर? जो ग्रामर का जो अगर जनक कहा जाए तो लिंडले मुर्रे ही आता है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। ग्रामर एक ग्रीक वर्ड ग्रामा से आया है। कब आया है? 14th सेंचुरी में आई है। इसका जो फादर है वो लिंडले मुर्रे हैं। चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। Grammar is that science of knowledge and using of art which teaches us to read, write and speak English correctly. Grammar is that science of knowledge and using of art which teaches us to read, write and speak English correctly. There are 5 kinds of English grammar. Grammar 5 kinds. ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसडी। एक बार फिर से समझ लीजिए। ग्रामर एक ग्रीक वर्ड ग्रामा से 14th सेंचुरी में आई है। जो ग्रामर है, ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है जो मुझे सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ग्रामर इज दैट साइंस ऑफ नॉलेज एंड यूजिंग ऑफ आर्ट व्हिच टीचेस अस टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है जो हमें सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अभी याद कर लीजिए, ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला। ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है जो मुझे सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। इस ग्रामर का मुख्यतः 5 भाग होता है: ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसडी। अगर हम इंग्लिश में हिंदी में बात करें, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी, ये मुख्यतः 5 ही भाग होता है ग्रामर का। ये बेसिक नॉलेज है ग्रामर का। सबसे जो अब आप समझ सकते हैं कि मैं बता दिया हूँ कि ये कैसे कैसे बने हैं,
कितने सेंचुरी में बनी, क्या मतलब हुआ, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। 5 भाग होता है, ये भी लिख दिया हूँ। ये सबसे बेसिक नॉलेज है, इससे और नीचे नहीं है। जैसा कि मैं बतला दिया हूँ कि अगर इसके फादर का मैं बात करूँ, मेरा मतलब है कि ग्रामर के फादर का नाम, तो ग्रामर का जो जनक है उसके जनक का नाम है लिंडले मुर्रे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप लोग समझे होंगे। लिंडले मुर्रे, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर। तो लिंडले मुर्रे एंड 14th सेंचुरी में ये बनी थी। किस शब्द से बनी थी? ग्रामा शब्द से, 14th सेंचुरी में। चलिए, और ये अगर ये कोई सोचते होंगे कि ये ग्रामर पढ़ के हम क्या करेंगे, तो आपको अगर आप वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करते हो या कमीशन की तैयारी करते हो या कोई स्टूडेंट्स हो किसी क्लास के, तो ग्रामर वो जानते हो कि ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश की अस्तित्व नहीं है ग्रामर के बिना, क्योंकि मुर्दा वह देश है जहाँ साहित्य नहीं है। ग्रामर वही चीज़ हो, लाइफ टाइम आपको ग्रामर काम देती है। ख़ास करके जो इंग्लिश जानता हो या इंग्लिश पढ़ना चाहता हो या फिर इंग्लिश अपना कैरियर बनाना चाहता हो, तो ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं है। अगर कोई ऐसा कहते हैं तो वह केवल और केवल अपनी क्या बोलेंगे उसको, वो समझ लेते हैं, वही एकमात्र है, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं तो हिंदी व्याकरण होती है, उर्दू की पढ़ाई करते हैं तो उर्दू में भी व्याकरण होती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी व्याकरण होती है। वो व्याकरण मुझे क्या करती है? व्याकरण मुझे रूल बताती है कि कौन से वर्ड को किस जगह पे पुट करेंगे। एक प्रॉपर वे में हम सारे वर्ड को जब हम पुट करते हैं तब वह एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो कौन से वर्ड को कहाँ पे पुट करेंगे, ये चीज़ मुझे ग्रामर बताती है। और कुछ टीचर्स कहते हैं कि ग्रामर पढ़ के क्या करेंगे, तब आप समझ लीजिए उसके आगे। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम।